आइए क्वेश्चन नंबर 10 रीड करते हैं। आराम से रीड कीजिए। बस इसमें एक चीज़ पता होना चाहिए था। आप रीड कीजिए, हम बोलते जा रहे हैं। बस एक चीज़ पता होना चाहिए था, पैरालैक्स मेथड। बोला पैरालैक्स मेथड है जिससे हमको डिटरमाइन करना है फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर को। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे? पैरालैक्स मेथड होता क्या है? पैरालैक्स मेथड होता है कि हमारा जो इमेज फॉर्मेशन है वो रियल होना चाहिए। इमेज फॉर्मेशन क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। उसी समय क्या होगा कि पैरालैक्स मेथड हम यूज कर पाएंगे। मतलब कहने का है कि जिधर ऑब्जेक्ट है ना उधर ही इमेज बनना चाहिए। वही मेथड होता है पैरालैक्स मेथड। पैरालैक्स मेथड कहने का मतलब है कि इमेज का फॉर्मेशन रियल होना चाहिए, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनना चाहिए। तो वैसा कब होगा? वैसा ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या दिया हुआ है? ऑप्शंस दिया हुआ है पहला कि बिटवीन पोल। पहले लिख देते हैं कि पैरालैक्स मेथड है क्या। पैरालैक्स मेथड का मतलब है कि रियल इमेज फॉर्मेशन। रियल इमेज फॉर्मेशन। और रियल इमेज वही होगा जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनेगा मिरर में। तो रियल इमेज होगा बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये तो गलत हो गया। पोल और फोकस के बीच में अगर कनकेव मिरर में रखेंगे तो इमेज कहां बनता है? बियॉन्ड द मिरर बनता है, वर्चुअल बनता है। बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, ये सही है। लेकिन लास्ट में यूज कर दिया दूसरे में वनली, ये गलत है। सिर्फ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रियल नहीं बनता है। फोकस से जितना बियॉन्ड जाएंगे, चाहे फोकस से सेंटर, जैसे ये है आपका कनकेव मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इससे जितना पीछे जाएंगे हर जगह क्या बनेगा? रियल बनेगा। और इसके आगे जाएंगे फोकस और पोल के बीच में तो क्या बनता है? वर्चुअल बनता है। इसलिए वनली नहीं यूज करना चाहिए था, तो इसे दो गलत हो गया। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर वनली, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे सिर्फ नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस भी इंक्लूड होना चाहिए। तो वो इंक्लूडेड है एट एनी पॉइंट बियॉन्ड द फोकस ऑफ द मिरर। हाँ, किसी भी फोकस से किसी पीछे चले जाए किसी भी पॉइंट पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज क्या बनेगा? रियल बनेगा। दैट इज पैरालैक्स मेथड। इसलिए क्या सही हो गया मेरा? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया।